हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन टैबलेट के बारे में। ये एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है, मिथाइलजेंथिन कैटेगरी की मेडिसिन है। ये शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन है। शेड्यूल एच का मतलब होता है ये आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी होती है, उसके अलावा ये आप नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम की। तो ये आपको मार्केट में जेनरिक नेम, अपने जेनरिक नेम से भी मिलेगी, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन जेनरिक नेम से भी मिलेगी। और जो इसके टॉप ब्रांड है, जो कुछ फेमस ब्रांड है इसके, जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल मिलेंगे, डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन, ETO, OD300, डेरिसिप, ओमिटॉप टी, ये इसके कुछ ब्रांड नेम थे। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अस्थमा में। अस्थमा का मतलब होता है कि जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ करते हो। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज़ होती हैं उनमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। ब्रोंकोस्पाज्म में आप इसका यूज़ करते हो। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है कि जब आप सांस लेते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आपको सांस लेते वक्त विसल टाइप की एक साउंड आती है। तो अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, यानी ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लंग्स इम्फाइसीमा अगर है, मतलब लंग्स इम्फाइसीमा का मतलब होता है कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको मार्केट में 100 mg, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके डोज की। ये आपको फिजिशियन की रिकमेंडेशन से ही लेनी है। दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। तो इंक्रीज़ हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। डिजीनेस हो सकता है, स्टोमिक अपसेट हो सकता है, यानी आपका जो स्टोमिक है वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो है इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हेडेक और स्लीपनेस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की या प्रिकॉशन की। तो किडनी रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को डिजीज़ है तो वो भी इसका यूज़ नहीं करेगा। हार्ट डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो वो इसका यूज़ नहीं करेगा। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर्स है वो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर इसका यूज़ नहीं करेंगी। अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर वाला है, यानी जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो भी इसका यूज़ नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की, यानी कौन कौन सी ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। तो सिमिटिडिन मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, यानी ये एक सिमिटिडिन क्या है कि एक एंटी एसिड मेडिसिन है जिसको आप अल्सर के लिए यूज़ करते हो या एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है उनके लिए यूज़ करते हो, तो इस मेडिसिन के साथ आप इसका यूज़ नहीं करोगे। डाइसल्फाम जो होती है मेडिसिन, जो कि अल्कोहल एडिक्शन के लिए आप यूज़ करते हो, तो उसके साथ भी आप इसका यूज़ नहीं करोगे। कार्बामेज़ापिन मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप इसका यूज़ नहीं करोगे। कार्बामेज़ापिन जो है ये आप एपिलेप्सी और सीजर के लिए इसका यूज़ करते हो। फेनिटोइन मेडिसिन अगर आप ले रहे हो जो है एपिलेप्सी और सीजर के लिए इसका यूज़ करते हो, तो उसके साथ भी आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मेडिसिन जो है काम किस तरह करती है। तो हमारी जो आयरवेज स्मूथ मसल होते हैं, या हम उनको ब्रोंकाइल स्मूथ मसल भी बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंकोडायलेशन के लिए। तो एक एंजाइम रिलीज होता है, फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम 3 और 4 टाइप का। वो क्या करता है, इस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की डिग्रेडेशन करता है। जब इसकी डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि इसको कम करता है। जब ये कम हो जाएगा तो यही जो था रिस्पॉन्सिबल था ब्रोंकोडायलेशन के लिए, जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, काज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो जो उस कंडीशन में हमारी जो ये इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन मेडिसिन है, ये क्या करेगी, मास्ट सेल में एडिनोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ बाइंड होकर उस एडिनोसिन रिसेप्टर को
इनएक्टिवेट करेगी। जब उसको इनएक्टिवेट करेगी तो फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम की जो डिग्रेडेशन हो रही थी उसको इनहिबिट करेगी, और मास्ट सेल में हमारे स्मूथ मसल में क्या करेगी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज करेगी। तो जो ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, जब ये इंक्रीज होगा तो ये रिस्पॉन्सिबल था ब्रोंको डायलेशन के लिए। तो हमारी जो है ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, यानी हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो जाएंगे और हम आसानी से सांस ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।